এআইসিসির ইনচার্জ আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা শ্রী গিরিশ চোরাঙ্করজি রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। গতকাল এবং আজ আমাদের পিসিসির এক্সটেন্ডেড এক্সিকিউটিভ মিটিং উনি করেছেন, প্রদেশ ইলেকশন কমিটির মিটিং করেছেন, আমাদের সমস্ত সিনিয়র লিডার্স এবং আমাদের এমএলএসদের সঙ্গে ওনার মিটিং সংগঠনকে কর্মপরিধি, তাদের পরিকল্পনা ওনার মার্গদর্শনে সেটা রাজ্যব্যাপী শুরু হতে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ওনার এই রাজ্য সফরের প্রাক্কালে উনি আপনাদের সাথে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুগুলি তুলে ধরার লক্ষ্যে উনি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ওনার এই সান্নিধ্যে এসে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে পরিকল্পনা এবং আমাদের সাংগঠনিক কর্মসূচি, সেই কর্মসূচির মাধ্যমে ওনার এই সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে আমরা সর্বতর সহযোগিতা ওনাকে আমরা করতে চাইছি, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের সকলের সামনে উনি সম্বোধন করবেন। अभी मैं अनुरोध करता हूँ हमारी इंचार्ज गिरीश जी को आपके सामने उनकी बात रखने के लिए। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত সিডব্লিউসি আমাদের পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার সুদীপ রায় বর্মন, আমাদের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মাননীয় বিধায়ক প্রাক্তন আমাদের সভাপতিদ্বয় শ্রী বীরজিৎ সিনহা, শ্রী গোপাল রয়, আমাদের সম্পাदिका सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटी जरिता लाइटफ्लांग जी। हमें गिरीश जी को आप लोगों के सामने बात रखने के लिए आमंत्रण करती हूँ। थैंक यू अध्यक्ष जी। इट्स इंग्लिश और हिंदी इज कन्वीनियंट। मैं त्रिपुरा का इंचार्ज बनने के बाद पहली बार कल अगरतला में पहुंचा। सो कल से काफ़ी सीनियर लीडर से और संगठन के वेरियस जो ऑफिस बेरर्स थे उनसे चर्चा हमने शुरू कर दी। और जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज सुबह हमने एक्सटेंडेड पीसीसी डिस्कस की, उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद सीएलपी के साथियों के साथ मीटिंग। बेसिकली the discussion was for the preparation of the parliamentary elections, because our team was recently appointed, PCC भी recently appoint हुई थी और एक न्यू टीम पूरी जोश से काम को लगी है। आज सबका हमने रिव्यू लिया है। इलेक्शन का कंट्रोल रूम सेटअप हो गया है, सोशल मीडिया का टीम भी अच्छी तरह से संगठित हुई है और हमारी पूरी संगठन पीसीसी लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ब्लॉक लेवल की और बूथ लेवल की संगठन लगभग तैयारी में लगी है। अब ये भी कोशिश कर रही है कि जो इलेक्शन रोल बीजेपी के सरकार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए भी हमारी संगठन पूरी चौतन होगी। दे विल बी completely vigil to see that no unnecessary names are deleted
or some illegally names are added to the roll. The constitution of BLAs, which is also important part of the entire election process. So हमारी पूर्ण संगठना ये भी काम उन्होंने शुरू किया है. तो दो जो पार्लियामेंट्री सीट्स की तैयारी है उसके लिए संगठन और AICC की तरफ से हमने पूरी चालना दी है. इसकी जो स्क्रीनिंग कमेटी की भी संगठित हुई थी. द स्क्रीनिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय द AICC to shortlist the names of the various states. That committee is also in touch with our PCC, and they are also going to meet the Pradesh Election Committee to shortlist the names. In the process, मुझे लगा कि पूरी संगठन में एक अलग सी जान है, एक जोश है और बहुत अच्छा एंथुसियाज्म है. राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड से आसाम में एंट्री किया है, उस यात्रा में भी आसाम में हमारी टीम, त्रिपुरा की टीम जाके राहुल जी के साथ बस में यात्रा करेगी और जहां भी मौका मिलता है वहां पदयात्रा भी त्रिपुरा की टीम उधर ज्वाइन हो जाएगी. इस यात्रा ने भी त्रिपुरा में माहौल बदल गया है और उसका फायदा भी हमें इस चुनाव में अच्छा तरह से हो जाएगा. जो जोश मैंने मणिपुर और नागालैंड में देखा कि पूरी यात्रा में मैं तो शामिल था क्योंकि मैं मणिपुर और नागालैंड का भी इंचार्ज होने से मुझे ये दोनों स्टेट में यात्रा देखने को मिली और जिस जोश से लोग बाहर आ रहे थे, कोई मोबिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं थी. लोग अपने आप से आके राहुल जी की यात्रा से जुड़ना चाहते हैं और उससे एक अलग सा माहौल पूरा देश में तैयार हो रहा है. हमने आज वो आसाम में है और आसाम ने तो जोश आपने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि राहुल जी किस तरह से लोग उसको प्यार से मिलने आ रहे हैं, प्यार से उसकी यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं. इधर ये सब डिस्कशन होते होते हमें बहुत शॉकिंग लगा कि त्रिपुरा के आने से पहले मैं बाहर से त्रिपुरा को देख रहा था कि इधर जो बीजेपी की सरकार है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर से हमको सुनना मिल रहा था. लेकिन मैं जब इधर कल से पहुंचा और इधर की जो हालात है वो हालात देखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कल से आने के बाद इधर सिर्फ जो सुनने को मिल रहा है मर्डर के बारे में, जहां भी है खून होते हुए, देयर हैव बीन रेप्स दैट आर हैपनिंग, द क्राइम अगेंस्ट द वुमन, महिला के साथ जो अत्याचार होता है, डेकोइटीज, ड्रग अब्यूज और सुसाइड्स. सो दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेशन. अगर कोई भी बोल सकता है कि हमारा सरकार अच्छा चल रहा है, these are not the good symptoms. This shows that there is a big disease. These are just symptoms. और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं दिल्ली से, उनका स्लोगन्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन त्रिपुरा के उनका एक जो इंजन है, जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनका एक इंजन दिल्ली से सिर्फ उनको स्लोगन बेचते हैं. लोगों के लगता है कि उनका स्कीम लोगों तक पहुंच रहा है और उसका लोगों को फायदा हो रहा है.
और त्रिपुरा का जो उनका सेकेंड इंजन का सरकार है, वो बड़ा इंजन का सरकार को एक्सपोज कर रही। आप मुझे पूछेंगे कि ये सरकार कैसे एक्सपोज कर रही। पंतप्रधान जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको शायद मालूम होगा इस योजना के बारे में। से एक अन्न योजना है जिसके स्कीम के माध्यम से गरीबों को अन्न मिलने का यह प्रावधान है। और इसके अलावा काफी और भी स्कीम गरीबों के लिए ये सरकार अनाउंस करती है। अच्छा स्लोगन होता है, एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा खर्चा होता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होता है, होर्डिंग्स पे होता है, न्यूज़पेपर पे होता है। इनका पूरा 80% जो खर्चा है वो पब्लिसिटी में है, और इस योजना को लागू करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम इंप्लीमेंट करते, शायद आपके काफी साथियों ने सुसाइड्स के बारे में आपने रिपोर्टिंग किया है कि गरीबी की वजह से 3-4 केसेस ऐसे देखने को मिला। एक परिवार से तो 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। अगर पंतप्रधान जी की स्कीम त्रिपुरा में अगर वो चलती थी तो इनको सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब चीफ मिनिस्टर को देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर का इसका जवाब नहीं देते हैं तो पंतप्रधान जी को, सीएम को पूछना पड़ेगा कि पंतप्रधान जी के नाम से जो स्कीम त्रिपुरा में चलती है उनका पैसा किसने खाया? इनका पैसा, गरीबों का पैसा किसके खिस्से में गया? अगर पंतप्रधान बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो गरीबों का पैसा किसने खाया और वो किसके खिस्से में गया? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, नहीं तो पंतप्रधान जी को, मुख्यमंत्री को पूछना पड़ेगा। आपने ये भी रिपोर्टिंग किया था कि न्यू बॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स जो है, ऐसी स्थिति आया है इस देश में और खास करके त्रिपुरा के प्रदेश में। त्रिपुरा का नाम बहुत अच्छी तरह से पूरे देश में और पूरे विश्व में फेमस है। इस प्रदेश ने बहुत इज्जत कमाया है, बहुत पॉपुलर बना है, लेकिन इस सरकार ने त्रिपुरा का नाम गलत के लिए प्रचार कर रही है। कोई माँ, कोई बाप, उसके ऊपर ऐसे समय आता है कि वो अपने बच्चे को बेच देता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए, उनके सपोर्ट के लिए सब कुछ करता है, अपने आप को भी त्याग करता है। लेकिन इधर परिवारों को अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर इसके जगह और कोई मुख्यमंत्री रहता तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन कर देता, लेकिन इस मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी चाहिए, पैसा कमाने के लिए, करप्शन करने के लिए। सो इस चीफ मिनिस्टर, जब कोई माँ अपने बच्चे को, जो अपना एक हिस्सा होता है, उसको बेच देती है, तो आप समझो ये प्रदेश कौन से स्तर पे जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया, मेरे साथियों को भी, कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको हाईलाइट भी किया है, ताकि और कोई माँ बाप अपने बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी जिसको इन्फेंट कहते हैं, उसको बेचने की उनको और
कोई ऐसे टाइम नहीं आना चाहिए। तो मैं पंतप्रधान जी को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप इस सरकार की पूर्ण नीति के रिव्यू करो। इधर गरीबी के वजह से क्यों सुसाइड करना पड़ता है, गरीबी के वजह से अपने बच्चों को क्यों भेजना पड़ रहा है, इसके लिए हाई लेवल कमेटी एक आप मणिपुर में भेजना चाहिए और इस सब का एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और नेशनल लेवल पे इसका एक रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए कि ऐसी घटना और कोई प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने करोड़ों के रुपया इस योजना का एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं और इनके वजह से गरीब लोग सुसाइड करना पड़ता है, अपने बच्चे को बेचना पड़ता है, तो ये तो बहुत शर्मिंग है, शेम एक्चुअली। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का तो इज बिकम अ मॉकरी। ड्रग्स और ड्रग एडिक्ट्स के रिलेटेड काफी केसेस रिपोर्टिंग भी हुई थी। आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं जो कोई अपना छोटा छोटा बेच के करते रहे, लेकिन इसका मास्टरमाइंड को कभी आपने सामने नहीं लाया। इसका जो किंग पिन कौन है, ड्रग माफिया कौन है, बहुत लोगों को मालूम है। शायद एक सरकार की एजेंसी ने इनको रिपोर्ट भी दिया था कि इनके काफी साथी जो है ये इसमें शामिल भी है। तो सरकार ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। काफी जगह पे जो DRI होता है वो रेड करके काफी ड्रग्स पकड़े जाते थे। गोवा में भी ऐसा हुआ था। एक बीजेपी के ऑफिस बेरर के फैक्ट्री के गोडाउन में कम से कम 100 kgs का ड्रग्स पकड़ा था बीजेपी के एक ऑफिस बेरर के गोडाउन में। और इधर भी अगर ऐसे ही चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के काफी लोग इसमें शामिल है कि नहीं, ये प्रश्न लोगों के सामने आ रहे हैं। कि ड्रग्स करप्शन हम कोई भी टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ड्रग्स एक ऐसा चीज है कि जो जनरेशन को खत्म कर देता है। अगर कोई फैमिली एक बार वो ड्रग्स लेती है और उस फैमिली में वो पहुंचती है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन बंद हो जाता है। सो इट इज डिस्ट्रॉइंग द जनरेशंस टू जनरेशंस। सो उसके लिए हम इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, because once it enters the villages and the colleges, the Tripura will get destroyed. Our younger generation will get destroyed. So we have to control these drug mafias, these kingpins. The government has to immediately expose which are the masterminds working behind these drug dealers, which is very dangerous for this state. हमने ये भी ऑब्जर्व किया कल से, काफी लोगों ने हमें बताया कि एक जो पहली स्कीम चालू थी, जो पेंशन स्कीम 2000 रुपये की जो मिलती है, ये तो पूरी लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे और काफी लोगों ने भी हमें बताया कि GST जिस ढंग से लागू किया है त्रिपुरा में और इसके केंद्र सरकार ने, मॉर्निंग टिल इवनिंग, आप जब उठते हैं, नींद आप सोते हैं तो भी GST लगता है, आप उठते हैं तो भी GST लगता है, पूरा दिन जब आप कुछ भी करते हैं तो GST लगता है, और रात को भी होने तक GST लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई GST से माफी है, पूरे दिन 24 आवर्स GST चालू है। और ये भी नहीं है, आपको अगर जिंदगी से GST से आपको एकदम आ गया तो आपको मरने के लिए भी GST है। या आपको जब बर्थ होता है तब GST जो शुरू होती है तो शमशान तक ये GST आपको लेके जाती है। सो दिस GST इज राइट फ्रॉम द बर्थ टिल योर डेथ, बट GST इज ऑल्सो आफ्टर योर डेथ।
For your funeral also you are paying this. So average that is calculated by our PCC team, लगभग 6,000 से 7,000 महीने में मैं आपके सब लोग 6,000 से 7,000 GST पे करते हैं। और आपको सरकार कितना पैसे देती है गरीब को? सिर्फ 2,000। सो एक्चुअली सरकार आपके खिस्से से कितने लेते हैं? 5,000 रुपीज। ये सिर्फ मैं गरीब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये आप मीडिया लोगों को भी बोल रहा हूं कि आपसे खिस्से से भी ये पैसा GST से अलग है, लेकिन इसमें हमने पेट्रोल का नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि पेट्रोल GST में नहीं है। अगर पेट्रोल ऐड करते तो और 1 से 1,500 रुपया आपको और ऐड हो जाता। सो ये सब देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एकदम एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई है, टोटल करप्शन चालू है, इधर लॉ एंड ऑर्डर कुछ चालू नहीं है। और जो जिस ढंग से एम्प्लॉयमेंट का आपने प्रॉमिस किया है, पंतप्रधान ने जी भी प्रॉमिस किया है, आपने असेंबली चुनाव को भी प्रॉमिस किया था। अभी कोई रिपोर्ट्स देखेंगे तो लगभग 13.4% एक नया रिकॉर्ड इस सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट का किया था। पुराना जो सरकार था 10 साल पहले, ये तो बहुत कम था अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये तो मेरा फिगर्स नहीं है, ये फिगर्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और गवर्नमेंट की एजेंसी इस रेट्स को बोल। सो इस सब को रूप देखते हुए हम इतना बोलना चाहते हैं कि कल से जब मैं इधर आया तो हर को जहां भी गया मैं सिर्फ सरकार के खिलाफ लोगों का आवाज सुना है। और आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को भी अपील करता हूं कि आप पार्लियामेंट के चुनाव के माध्यम से इस राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को आपको एक मौका है, एक सिग्नल भेजने के लिए कि ये सरकार त्रिपुरा में अस्तित्व में नहीं है। थैंक यू। Any question? राहुल गांधी जी असम में आएगा, मेघालय मणिपुर में जाएगा, तो त्रिपुरा में क्यों नहीं आएगा? देखो, ये जो यात्रा राहुल जी ने शुरू की है वो लोगों की डिमांड से, हर क्षेत्र से, हर राज्य से राहुल जी को डिमांड आया कि उसने दूसरा यात्रा शुरू करना चाहिए। राहुल जी का पहला जो यात्रा था वो भारत जोड़ने का, जो बीजेपी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वायलेंस और डिस्प्यूट्स करके, अपने मणिपुर में देखा क्या हुआ। तो वो एक लव, प्यार की, मोहब्बत की बात राहुल जी ने पूरे देश में दी और देश के लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया और इट बिकेम अ बिग सक्सेस। नाउ ये जो दूसरी यात्रा अभी शुरू हुई है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो इनजस्टिस हो रही है हमारे यूथ के साथ, ओबीसी के साथ, SC ST के साथ, महिला के साथ, इनको सबको न्याय देना है। मैंने जो ये सब बोले हैं कि हम गरीब लोग सुसाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। इसके नाम से पैसा आ रहा है लेकिन बीच में कोई खा रहा है। सो इनका पैसा इनको नहीं मिल रहा है तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। सो इस अन्याय के कारण राहुल जी पूरी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ रहा है। इस चुनाव और पार्लियामेंट का कोई लिंक नहीं है। राहुल जी के जो स्टेट छूटे थे तो वो स्टेट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट कर रहे हैं जिसको कंटिन्यूटी है, जिसको कंटिन्यूटी मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं गोवा से आता हूं, गोवा में भी नहीं जा रहे, लेकिन इसलिए हम जहां जा सकते हैं उधर जाके उनको शेयर करेंगे। और हम जरूर कोशिश करेंगे इस यात्रा के बाद कि राहुल जी त्रिपुरा में आए और उस वक्त वो थोड़ा एक दिन के लिए त्रिपुरा के लोगों को मिले और जो वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो जरूर इस यात्रा के रूट में तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद एक बार वो मुंबई में खत्म होने के बाद थोड़ा समय जब मिलेगा तो वो जरूर त्रिपुरा में आएगा। बांग्लादेश सरकार ने परमिशन नहीं दी क्योंकि त्रिपुरा में तो बांग्लादेश से जाना पड़ता है।